उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 5 सितंबर सोमवार से 11 सितंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह में आने वाले कुछ विशेष पर्वों के बारे में। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। बाबा रामदेव जयंती भी इस दिन आ रही है और तेजा दशमी का पर्व भी इसी दिन मनाया जाएगा। 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और 10 सितंबर को श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होने जा रहा है। श्राद्ध पक्ष के दौरान अपने पितृश्वरों का श्राद्ध हर व्यक्ति को जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान पितृश्वर स्वर्ग से धरती पर हमारे घर पर आकर किसी न किसी रूप में विराजमान होते हैं। इसीलिए इस दिन अपने पितृश्वरों का तर्पण, उनका पिंडदान और साथ में ब्राह्मण भोजन जरूर करवाएं, ताकि पितरों की आत्मा प्रसन्न हो और वे आप पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस सप्ताह के ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की, जिसमें राहु विराजमान है। वहीं मंगल वृषभ राशि में विराजमान रहने वाले हैं। सूर्य और शुक्र की युति सिंह राशि में हो रही है। वहीं बुध उच्च के होकर कन्या राशि में विराजमान रहने वाले हैं। केतु इस सप्ताह तुला राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं शनि अपनी ही राशि मकर में वक्री अवस्था में विराजमान रहने वाले हैं। वहीं गुरु अपनी ही राशि मीन में इस सप्ताह विराजमान रहने वाले हैं। चंद्रमा इस सप्ताह धनु, मकर, कुंभ और मीन इन 4 राशियों में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस सप्ताह के राशिफल का हाल। इस सप्ताह चूंकि अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा, इसलिए भगवान अनंत को अपनी राशि अनुसार कैसे आप प्रसन्न कर सकते हैं, इसके कुछ विशेष उपाय मैं लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो अनंत चतुर्दशी के दिन इन उपायों को जरूर अपनाएं। शुरू करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आध्यात्मिक भावों से आप भरे रहेंगे। भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। जो छात्र छात्राएं बाहर जाकर अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, उनको कोई गुड न्यूज़ विदेशों से प्राप्त हो सकती है। इस समय आपकी प्रसन्नता और कॉन्फिडेंस देखने लायक रहेगा। आत्मबल के दम पर आप अपने अधूरे पड़े हुए सभी कार्यों को निर्विघ्न पूरा कर लेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय काम में आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। अधिकारियों का साथ और सहयोग आपको भरपूर मिलेगा। प्रमोशन के योग बनते हुए दिखाई देंगे। मनचाहे स्थानांतरण के भी योग इस समय बन रहे हैं। पिता के द्वारा आपको बहुत सारी गाइडेंस और मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिससे आप अपनी कठिनाइयों का हल ढूंढ पाएंगे। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। व्यापार में विस्तार की योजनाओं पर आप काम करेंगे। अपने व्यापार की नई ब्रांच खोलते हुए दिखाई देंगे। सर्कल और लेवल इन दोनों में आपके वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से टाई अप करने का मौका मिल सकता है। उनके द्वारा आपको ऑर्डर प्राप्त हो सकता है या फिर विदेशों से आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां भी आपको वीकेंड पर अपने जीवन में देखने को मिलेगी, जिससे आपका मन बहुत प्रसन्नचित रहेगा और आप अपनी प्रसन्नता को अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देंगे। भगवान अनंत को इस राशि के जातक लाल रंग की डोरी यानी ओम पधाय नमः मंत्र से उच्चारण करते हुए उन्हें बांधे। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 1, शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। थोड़ा सा अपने गुप्त शत्रुओं से संभल कर रहें। अपने आप के आत्मबल पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। भावुकता को थोड़ा सा कम करें और प्रैक्टिकल होकर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ें। हालांकि आपको रिश्तों में प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता नहीं है। रिश्तों में मिठास आपकी बनी रहेगी। ससुराल वालों से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं, परंतु समय रहते ही
आप अपनी स्थितियों को सामान्य कर ही लेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपकी सजगता से आपके काम बनते चले जाएंगे। इस समय भाग्य आपका साथ देगा और आपके अधूरे पड़े हुए कार्य में आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता जरूर रहेगी, परंतु उनकी देखभाल अगर आप सच्चे मन से करेंगे, श्रद्धा से करेंगे, सेवा भाव से करेंगे तो निश्चित रूप से जल्द ही उन्हें स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होगी। जो नौकरी पेशा लोग हैं उन्हें थोड़ा सा अपने कार्य क्षेत्र में संघर्षशील रहना पड़ेगा, परंतु संघर्ष के बाद आप अपनी मंजिल जरूर प्राप्त कर लेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अपनी फैमिली के साथ सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी बढ़ाएंगे। समाज में आपको सम्मानित किया जा सकता है। आपके कार्यों की चारों तरफ प्रशंसा होगी। आपका व्यवहार सभी को अच्छा लगेगा और इससे आपका सर्कल और लेवल बढ़ेगा। इस राशि के जातक भगवान अनंत को सफेद रंग की डोरी ओम शिखिने नमः मंत्र के साथ बांधे। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 5, शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आपके किसी विशेष कार्य में अगर बाधा आ रही है तो आप अपने जीवन साथी का सहयोग ले सकते हैं। उनके सहयोग से आपकी वो बाधा, आपकी मुश्किल समाप्त हो जाएगी। आपकी उन्नति के रास्ते प्रशस्त होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके मार्ग में जो भी अड़चनें आएंगी उनका आप डटकर मुकाबला करेंगे। व्यापारी वर्ग को व्यापार में अच्छा लाभ इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आपका वर्चस्व चारों तरफ बढ़ेगा। वहीं मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। आपकी कोशिशें सफल होगी पर मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। अगर आपने रिश्वत लेने का प्रयास किया या फिर गलत मार्ग पर चलते हुए धन कमाने का प्रयास किया तो निश्चित रूप से बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। इस समय दोस्तों के अंदर छिपे शत्रुओं को आपको पहचानना होगा और आपको किससे मित्रता करनी है, किससे नहीं करनी है, किससे दूरी बनाकर चलनी है, ये आप अपने विवेक और बुद्धि से अगर जानेंगे और समझेंगे, डिसीजन लेंगे तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपका आध्यात्म में मन अधिक लगेगा। वीकेंड के मिड में आप किसी धार्मिक आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं या फिर अपने घर में कोई धार्मिक आयोजन की शुरुआत कर सकते हैं। इस समय समाज सेवा जैसे कार्यों में, पशु पक्षियों की सेवा जैसे कार्यों में आप अपना चित्त लगाएंगे और इससे आपके सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी और आपको आत्मिक शांति की भी प्राप्ति होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा है। पिता से आकस्मिक लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। दोस्तों के साथ में घूमने का प्लान बन सकता है और घर में कोई शुभ समाचारों के आगमन से घर का माहौल भी बहुत ही अच्छा और हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। इस राशि के जातक भगवान अनंत को हरे रंग की डोरी को ओम देवादिदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए बांधे। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ अंक रहेगा 6, शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक छठे, 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। शत्रु पक्ष भी आप पर हावी होने का प्रयास करेगा, इसीलिए अपने बुद्धिबल और चातुर्य का इस्तेमाल करें। विवेक से अपने कार्यों को करें। किसी भी जल्दबाजी में किसी कार्य को करने से आपको नुकसान हो सकता है। जल्दबाजी में डिसीजन भी आपको नहीं लेने चाहिए। शांत रहकर जितना अपने कार्यों को करेंगे उतना ही आप अपने कार्यों में सफलता भी हासिल करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। इस समय आपके कार्यों में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो उस दिक्कत से आपको निकलने में आपके जीवन साथी का पूरा साथ और मार्गदर्शन मिलेगा। थोड़ा सा आप उन पर डोमिनेटिंग होने की कोशिश ना करें, अपनी बातों को उनके ऊपर थोपने का प्रयास ना करें। अगर आप उनकी सलाह लेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता को दुगना पाएंगे। इसलिए अपने रिश्ते को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, बराबरी एक दूसरे को दें और एक दूसरे के साथ सम्मान से आगे बढ़ें। सप्ताह के मिड में आपकी यात्रा संभव है, परंतु वो यात्रा
आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय आपकी लॉटरी खुलने के चांसेस बनेंगे। वहीं मित्रों के साथ कहीं बाहर घूमने जाने की प्लानिंग बन सकती है और वो समय आपके लिए यादगार बनकर रह जाएगा। इस राशि के जातक भगवान अनंत को सफेद रंग की डोरी बांधे एवं इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको ये डोरी बांधनी चाहिए। ओम शिखिने नमः। आपका शुभ रंग रहेगा मजेंटा, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। खासकर विद्यार्थी वर्ग परीक्षा में अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर अपने मनोबल को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। एकाग्रता से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो अपनी मंजिल को जरूर पाएंगे। करियर में आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से काम करना पड़ेगा, परंतु आप जितना भी कंसंट्रेशन लगाएंगे उससे आपके मार्ग और अधिक प्रशस्त होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कोई सर्जरी के योग बने हुए हैं, हड्डी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस समय आपके पारिवारिक सदस्य आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। ननियाल से आपको आर्थिक मदद प्राप्त होगी। वहीं जीवन साथी का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। आपके कार्यों में आ रही दिक्कतें उनकी सहायता से दूर हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन में सुखों की अनुभूति भी आप करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जो लोग विदेशों के साथ संपर्क करके विदेशी कंपनियों के साथ काम करते हैं या फिर आपके व्यापार में, आपके बिजनेस में विदेशी करेंसी आती है, तो इस समय आपकी वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी। विदेशी करेंसी के पूर्ण योग बने हुए हैं। वहीं विदेश यात्रा के भी योग वीकेंड पर आपके बनते हुए दिखाई देंगे। सिंह राशि के जातक भगवान अनंत को गुलाबी रंग की डोरी बांधे और ओम अनंताय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए ये डोरी आपको उन्हें बांधनी चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी खुद की राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। अपने खर्चों को बढ़ाने का प्रयास न करें, वरना अनर्गल खर्चों की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति डावाडोल हो सकती है और आपको कर्ज किसी से लेकर अपना काम चलाना पड़ सकता है। किसान वर्ग के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए सामान्य तरीके से अपने कार्यों को करने का प्रयास करें। न किसी को उधार दें, न ही किसी से उधार लेने का प्रयास करें। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में भी थोड़ी सी सजगता आपको वीक के प्रारंभ में बनाकर चलनी पड़ेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के नकारात्मक परिणामों की वजह से आपको टीचर्स की नाराजगी और पेरेंट्स की डांट सुनने को मिल सकती है। आपका मनोबल थोड़ा सा डाउन जरूर है, परंतु आपने कहाँ क्या गलती की है उसे आपको ऑब्जर्व करना है और उस गलती को दोहराने का प्रयास नहीं करना है, यानी उस गलती को सुधारें तो आप अपने रिजल्ट को अपने आप ही इम्प्रूव कर ही लेंगे। आपकी यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। जीवन साथी के साथ साथ आपके ननियाल पक्ष से भी आपको भरपूर सहयोग इस समय प्राप्त होगा। सप्ताह के एंड यानी वीकेंड में आप दाम्पत्य जीवन का भरपूर सुख और आनंद प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। लव रिलेशनशिप वालों को अपने मन चाहे लव पार्टनर के साथ में विवाह की स्वीकृति परिवार वालों से मिल ही जाएगी। भगवान अनंत को इस राशि के जातक हरे रंग की डोरी ओम देवादिदेव नमः मंत्र के उच्चारण के साथ साथ बांधनी चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 4, शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 3रे, 4थे, 5वें, 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी है। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। इस समय आपके घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी। वहीं प्रोफेशनल लाइफ में अधिकारियों का साथ और सहयोग जरूर मिलेगा। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय आप गेन करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आर्थिक पक्ष को लेकर थोड़ी सी चिंता आपके मन में जरूर रहेगी। कर्ज की स्थितियां बढ़ सकती है। इस समय अचानक खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा सतर्क रहें और कुछ पैसा
अपना बचा कर रखें, ताकि ऐसे अकस्मात खर्चे अगर आपके जीवन में आए तो आपका बजट डावाडोल ना हो। आपके कार्यों में आप जितनी अच्छी मेहनत करेंगे उतने ही अच्छे परिणामों को भी प्राप्त करेंगे, इसलिए मेहनत में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें। छात्रों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है, परीक्षा में अच्छे परिणाम आप प्राप्त करेंगे। वहीं टीचर्स और प्रिंसिपल की नज़रों में भी आप अप होते हुए दिखाई देंगे। चारों तरफ आपके कार्य की वाहवाही होती हुई दिखाई देगी, आपका मनोबल बढ़ेगा। वहीं संतान की तरफ से भी शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। जो साहित्य में रुचि दिखाते हैं उन लोगों के लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि से भरा रहेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा जाने वाला है। इस समय आपको आर्थिक मदद अपने दोस्तों से प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। अटका हुआ पैसा आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा। आपकी प्रसन्नता में चार चांद लग जाएंगे। अगर आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आप कर्ज की स्थितियों से भी निकल जाएंगे। इस राशि के जातक भगवान अनंत को सफेद रंग की डोरी ओम शिखिने नमः मंत्र का उच्चारण करने के साथ साथ बांधे। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 8, शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें भाव में गोचर भ्रमण इस वीक करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी है। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। किसी बड़े की सहायता से आप कोई बड़ा अचीवमेंट इस समय करते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपका व्यक्तित्व सभी को भाएगा। इस समय आपके वर्क प्लेस पर भी आप कोई बड़ी उपलब्धि अपने अधिकारियों के सहयोग से प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। भाई बहनों के साथ में जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी वो अब खत्म हो जाएगी। रिश्ते और अधिक माधुर्य से बनते हुए दिखाई देंगे। आप अपनी इच्छाओं का सम्मान करेंगे। हॉबी को अच्छा समय और क्रिएटिविटी में आप अपना समय व्यतीत करते हुए दिखाई देंगे। वर्क प्लेस पर भी आपकी क्रिएटिविटी को सराहा जाएगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, परंतु इस समय आपके प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कामकाज है तो आपको नहीं करने चाहिए। थोड़ा सा रुककर आप इन कार्यों को कर सकते हैं, क्योंकि उन कार्यों के लिए ये समय उचित नहीं है। वहीं इस समय माँ के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, इसीलिए अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण जरूर रखें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा है। संतान प्राप्ति में अगर बाधा उत्पन्न हो रही है तो उससे संबंधित कोई शुभ समाचार आपको इस समय प्राप्त होंगे। संतान की तरफ से आप रिलैक्स होते हुए दिखाई देंगे। कला के क्षेत्र में वो आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। वहीं मैनेजमेंट की स्टडी करने वालों के लिए ये समय शुभ समाचारों से भरा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित कुछ पॉजिटिव वाइब देखने को मिलेगी और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप वीकेंड को एंजॉय करेंगे। इस राशि के जातक भगवान अनंत को लाल रंग की डोरी ओम पधाय नमः मंत्र के उच्चारण के साथ जरूर बांधें। आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन, शुभ अंक रहेगा 9, शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे भाव, तीसरे भाव और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे भाव, तीसरे भाव और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी और सफलतादायक रहेगी। कुछ काम जो आपके अटके हुए हैं वो काम द्रुत गति से संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। महत्वाकांक्षाएं बढ़ सकती है, परंतु इन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की हिम्मत और बल भी आपके अंदर रहेगा। एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आप अपने कार्य क्षेत्र में भी सफलता अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय कार्यों में आ रही बाधाएं, दिक्कतें दूर हो जाएगी। कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि कुटुंब से, कोई रिश्तेदार से अशुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं, परंतु अपने मनोबल को बढ़ाए रखने से ही आप परिस्थितियों को नियंत्रण कर सकते हैं। एक मैच्योरिटी लेवल दिखाएं। अपने और अपने परिवार के प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनको आपको समझना चाहिए और शक्ति और संबल के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। इस समय भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा और उनकी सहायता से आप अपने ऊपर आए किसी संकट को टालने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। गुरु अपने ही घर में सुख स्थान के अंदर स्वग्रही होकर चंद्रमा के साथ गज केसरी योग बना रहे हैं,
इस समय आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। वर्क प्लेस पर प्रमोशन के योग बनेंगे, सुखों में वृद्धि होगी। नए घर का सपना आपका वीकेंड पर पूरा होता हुआ दिखाई देगा। भगवान अनंत को इस राशि के जातक पीले रंग की डोरी बांधते हुए ओम रत्ननाभ नमः मंत्र का उच्चारण जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 7, शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। वर्क प्लेस पर कुछ कठिनाइयां आपके लिए खड़ी है, इसीलिए अपनी कठिनाइयों से लड़ने की अपेक्षा आपको अपने कार्य पर कंसंट्रेट करना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन जरूर हो सकती है। इस समय आपके कुलीग्स के साथ में आपके मतभेद भी सामने आएंगे, जिससे बॉस आपसे नाराज नजर आएंगे। इसीलिए आपको कह रही हूँ कि थोड़ी सी विनम्रता और शांति से अपने मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। हालांकि समस्याएं, कठिनाइयां अभी तक भी आपके जीवन में है, परंतु इन कठिनाइयों को आपको पार करने का हौसला अपनों से प्राप्त होगा। आपके परिवार का साथ और सहयोग भरपूर आपको देखने को मिलेगा। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे और कुटुंब से कोई शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। घर की महिलाओं को प्रसन्नचित्त करने के लिए वीकेंड पर आप उनके लिए कुछ गिफ्ट की खरीदारी कर सकते हैं। भाई बहनों के साथ में गेट टुगेदर के प्रोग्राम वीकेंड पर करते हुए अपनी बॉन्डिंग को और अधिक सुदृढ़ करते हुए दिखाई देंगे। इस राशि के जातक भगवान अनंत को काले रंग की डोरी ओम विश्वमूर्तये नमः मंत्र के उच्चारण के साथ बांधनी चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और द्वितीय भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। काम जो अटक गए हैं वो काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। समाज में सम्मानित किया जा सकता है। घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा, जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। वर्क प्लेस पर भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। सप्ताह का मिड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। खर्चों में वृद्धि हो सकती है। अनर्गल खर्च की वजह से थोड़े से चिंतित होते हुए दिखाई देंगे। गलत आरोप आप पर लग सकते हैं और उन आरोपों की वजह से आपको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। थोड़ा सा संभल कर और अपने बॉस अधिकारियों को साथ में लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। आध्यात्मिक भावों से भरे रहेंगे। आपके घर के बुजुर्गों का मार्गदर्शन आपको मिलेगा, जिससे आप अपनी कठिनाइयों को पार करने का रास्ता ढूंढ ही लेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कुटुंब में आवागमन और कुटुंब से कोई शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। यदि आप विवाह योग्य हैं तो आपकी शादी सगाई जैसे मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा वीकेंड पर बन सकती है, जिससे घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा और आपका मन प्रसन्नचित्त रहेगा। इस राशि के जातक भगवान अनंत को काले रंग की डोरी ओम विश्वमूर्ते नमः मंत्र के उच्चारण के साथ बांधे। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, शुभ अंक रहेगा 2, शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी है। आपके पिता के द्वारा आपके कार्यों में आ रही दिक्कतें दूर की जाएगी। वहीं इस समय आपका मनोबल बढ़ेगा। काम में कुछ बदलाव की आवश्यकता है, तो उस बदलाव के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, जिससे आप और अच्छी उन्नति और प्रगति अपने काम में कर सकें। नौकरी पेशा लोगों के स्थानांतरण के योग बने हुए हैं। वहीं गवर्नमेंट जॉब से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको अधिकारियों का साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा। वहीं सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय लाभ की स्थितियां अच्छी रहेगी, परंतु खर्चों की स्थितियां भी उतनी ही अधिक होने की वजह से न्यूट्रल पोजीशन में ही आप अपने आप को पाएंगे। सर्कल और लेवल बढ़ेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। विदेशी कंपनियों के साथ आपको टाई अप करने का और काम करने का अवसर प्राप्त होगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इस समय आप ददियाल जा सकते हैं, उनके साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। ददियाल वालों से आपको आर्थिक सहयोग की प्राप्ति होगी और घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनती हुई दिखाई देगी। इस राशि के जातक भगवान अनंत को पीले रंग की डोरी के साथ ओम रत्ननाभाय
नमः मंत्र के उच्चारण के साथ बांधे। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। तो ये था 5 सितंबर सोमवार से 11 सितंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब यदि आप अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो जन्म कुंडली के माध्यम से आप मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।